अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, उसमें हम ये प्लेक बनाने जा रहे हैं। प्लेक बनाने के लिए हमें जो सामान ज़रूरत है वो है मास्क, ग्लव्स, मोल्ड और विंग स्केल, साथ मिक्सिंग कप्स और कुछ स्पून्स, और साथ हमें माइका पाउडर चाहिए होगा क्योंकि मैं माइका पाउडर यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर का। साथ में हमें चाहिए रेज़िन, और इन सब चीज़ों को यूज़ करके उसके अलावा हमें साथ में टॉर्च चाहिए बबल्स रिमूविंग के लिए। तो इन सब को यूज़ करके हम बनाने चलते हैं अपनी प्लेक। सबसे पहले हमारे पास 10 इंचज़ का राउंड मोल्ड है, तो इसके लिए मैं जो मेजरमेंट लेने जा रही हूँ रेज़िन की, तो वो है टोटल 300 ग्राम्स। मतलब मेरे पास क्योंकि 2:1 का रेज़िन है, तो मैं अपने ग्लव्स पहनने के बाद अब इस जो कप है उसमें 200 ग्राम रेज़िन लूँगी और 100 ग्राम हार्डनर लूँगी, क्योंकि मुझे जो प्लेक है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा रखनी है। अगर आप कम थिकनेस की बनाना चाहते हैं तो आप 300 ग्राम से कम भी रख सकते हैं। सो इसको मैं मेजर करती हूँ रेज़िन और हार्डनर को, और फिर उसके बाद हम अपनी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जी चलें जी, अब हमने स्टार्ट कर दिया है अपना रेज़िन मेजर करना। 200 ग्राम जैसे मैंने बताया रेज़िन लिया है। 100 ग्राम मैं इसमें डाल दूँगी हार्डनर, और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्सिंग जो है वो, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपको मिक्सिंग करनी होती है तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर। जब आपकी इसके अंदर जो ब्लरी लाइंस बन रही होती हैं, जब आप हार्डनर डालते हैं और जब आप मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक ब्लरी लाइंस बनती हैं। जब वो लाइंस ख़त्म हो जाएं आपके मिक्सिंग के दौरान और पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए आपका रेज़िन और हार्डनर मिक्स होने के बाद, तो बस आपका रेज़िन मिक्स हो चुका होता है और आप उसको फिर उसके बाद यूज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने 1 कलर बेस बनानी थी, तो 1 कलर बेस बनाने के लिए मैं साथ ही मिक्सिंग से पहले ही कलर डाल रही हूँ। माइका पाउडर ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का यह है, और वो डाल के ही मैं साथ ही मेरा कलर भी मिक्स हो जाएगा और साथ ही मेरा रेज़िन और हार्डनर भी मिक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरी 1 कलर बेस बनानी है। अगर मुझे 2 कलर्स की बेस बनानी होती है, मतलब अगर एक कलर हाफ़ पे एक कलर डालना होता, हाफ़ पे दूसरा, या हाफ़ पे एक कलर और हाफ़ पे ट्रांसपेरेंट, तो फिर मैं पहले रेज़िन हार्डनर मिक्स करती, उसके बाद कलर्स की मिक्सिंग अलग अलग करती। तो अब जो है वो क्योंकि मुझे 1 कलर बेस ही बनानी है, तो मैं इसमें फ़ौरन से ही कलर भी डाल दिया और साथ ही मैंने मिक्सिंग स्टार्ट कर दी। अब जस्ट 1 से 2 मिनट के दरमियान हम मिक्सिंग करेंगे और इसको रेज़िन और आपने क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में मिक्सिंग के बाद रेज़िन को ज़्यादा देर वेट नहीं करवाना। जैसे ही मिक्सिंग हो जाएगी हम उसे मोल्ड में पोर कर देंगे, ताकि जो है वो हम गर्मियों में केमिकल रिएक्शन तेज़ी से होता है, तो हमारा जो रेज़िन और हार्डनर है वो हार्ड ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब हमारा रेज़िन अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको मोल्ड में करने लगे हैं पोर। पूरे मोल्ड के अंदर जस्ट मैंने ये 1 कलर रेज़िन मिक्स करके डाल दिया है, और इसको डालने के बाद हम जो है वो वेट करेंगे तकरीबन 24 आवर्स। नेक्स्ट डे तक वेट करेंगे। नेक्स्ट डे पे हम फिर इसके ऊपर अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे तक प्रॉपर्ली ये हार्ड हो जाएगा। आपने ये नहीं करना कि उसी दिन जो है वो थोड़ा बहुत हार्ड हो और आपने उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दें और अभी तक वो प्रॉपर्ली हार्ड ना हुआ हो। तो इसको प्रॉपर्ली हार्ड होने के लिए हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे अपना काम करेंगे। रेज़िन पोर करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो है बबल बस्टिंग का। बबल रिमूव करने के लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं टॉर्च। तो टॉर्च की मदद से हम इसके सारे बबल्स रिमूव कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। इसको आप कवर करके रख दें या वैसे ही छोड़ दें 24 आवर्स के लिए, ताकि आपका रेज़िन जो है वो प्रॉपर्ली ड्राई हो जाए, हार्ड हो जाए। और जैसे ही हम इसके बबल्स रिमूव कर रहे हैं तो ये रेज़िन की एक आप देखिएगा कि ये अंदर की तरफ मूव करता हुआ लाइंस की फॉर्म में जा रहा है। तो मुझे ये प्रोसेस इसका बहुत ही मज़े का लगता है, ये इसकी ट्रांजिशन कि जब हम इस पे इसको हीट करते हैं ना, तो रेज़िन क्योंकि मेल्ट होता है और हीट की वजह से ना वो अंदर की तरफ मूव करता है मेल्ट होके। सो ये इसका प्रोसेस देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से ये बिल्कुल अंदर की तरफ अपने सेंटर पॉइंट की तरफ सारा रेज़िन इकट्ठा होके एक बहुत ही प्यारा सा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, जिसे हम वेन्स इफ़ेक्ट भी कहते हैं। सो ये बबल्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं रिमूव, और बबल्स रिमूव होने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे इस पर अब अपना काम स्टार्ट करेंगे। चले जी, ये थोड़ा सा टाइम लैप्स आपने देखा कि इकट्ठा हो गया। उसके बाद हम अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे जो है वो अब इस पे हमने अपने अप्लाई करने हैं विनाइल स्टिकर्स,
और ये विनाइल स्टिकर्स जो हैं ये मैंने ख़ुद ही बनाए हैं और ख़ुद ही कट किए हैं। सो जो मेरे कस्टमर की डिमांड थी मैं उसके मुताबिक ये हज मुबारक का स्टिकर ऊपर लगा रही हूँ और इसकी पेस्टिंग कर रही हूँ। तो ये पेस्टिंग का सारा प्रोसीजर आप देखिएगा कि हम अप्लाई करते हैं टेप के साथ और उसके बाद टेप को जो है वो ऊपर से रिमूव कर देते हैं। जो स्टिकर है वो आपका स्टिक हो जाता है आपकी प्लेग के साथ। तो इस तरह से इजीली हम अपने इसको रिमूव करते जाएंगे। और क्योंकि इसमें हमें एक हज मुबारक ऊपर लिखना था और उसके साथ नीचे जो है वो जिन्होंने हज किया है उनका नेम था और फिर एक काबा शरीफ की पिक्चर थी और साथ ही डेट उनके जाने की और वापस आने की थी और नीचे जो है एक आयत थी और उसकी ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद जो है वो जिन्होंने गिफ्ट करना था उनका नाम था। तो चलें जी, स्टिकर्स हमारे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इसकी करनी है टॉप कोट और टॉप कोट के लिए मैं जो है वो करने लगी हूँ। अच्छा, टॉप कोट के लिए जो रेजिन पहले मैंने अपने जो ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं ना उसके लिए आपने पहले रेजिन थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। जैसे आपने 20 ग्राम रेजिन लेके हो चुका था 5 ग्राम हार्डनर ले लेना है और उसको थोड़ा सा मिक्स करके पतली सी लेयर देनी है ग्लिटर्स की मिक्स करनी है। आपने क्या करना है, सॉरी पतली सी लेयर देनी है हमने टॉप कोट की अप्लाई करके पहले उसे ड्राई होने देना है। उसके बाद 70 ग्राम रेजिन ले लें, 25 ग्राम जो है वो 70 ग्राम रेजिन, 35 ग्राम हार्डनर ले लें या आप 60 ग्राम रेजिन लें, 30 ग्राम हार्डनर ले लें, जितना आपके लगता है कि वो कवर हो जाएगा। जस्ट हमने इसको टॉप कोट के लिए इसके ऊपर कवर देना है। तो इतना रेजिन जो है वो मेजर कर लें और उसके बाद मेरे से थोड़ा रेजिन ज़्यादा डल गया था, 80 ग्राम्स डल गया था, तो फिर मैंने 40 ग्राम इसमें हार्डनर ले लिया। बस ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर आपका मोल्ड फिलअप हो चुका है तो जस्ट आप पतली सी उसके ऊपर टॉप कोट दे दें। अब इसमें से थोड़ा सा जो रेजिन और हार्डनर है, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने रेजिन और हार्डनर जो है वो टॉप कोट के लिए पहले मेजर कर लिया और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ग्लिटर पहले अप्लाई करने हैं। सो मैं इसी में से फिर अब ग्लिटर्स के लिए लूँगी रेजिन और हार्डनर, इसी में से मिक्सिंग के बाद थोड़ा सा ग्लिटर के लिए ले लूँगी और ग्लिटर अप्लाई करने के बाद ही फिर उसके बाद जब टॉप कोट करने की बारी आई तो टॉप कोट में क्योंकि ग्लिटर्स अभी ड्राई नहीं हुए थे प्रॉपरली तो वो ग्लिटर्स जो हैं वो आपके रेजिन के साथ मिक्स होकर सारा प्लेग के ऊपर आ जाते हैं। तो ये वाली एक मिस्टेक हो गई थी, बट फिर मेरा जो बाकी रेजिन था वो ज़ाया हो चुका था। तो मैंने पहले ग्लिटर्स अप्लाई किया और उसके बाद अब उन्हें ड्राई होने दिया और फिर नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर टॉप कोट दी या रात के टाइम पे टॉप कोट दी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम बना रही हूँ। तो फिर रात तक मैंने वेट किया कि मेरी जो ये प्लेग है इसके ग्लिटर्स जो हैं वो इजीली सेट हो जाएं, ड्राई हो जाएं, फिर मैं उसके ऊपर टॉप कोट दूँ। ठीक है, तो इसमें से ही मैं थोड़ा सा रेजिन ले लूँगी ग्लिटर्स के लिए। ग्लिटर जो है वो मैंने ब्लू और रेड कलर थोड़े से मिक्स किए और उसके बाद उनको बाउंड्री पे स्पून की मदद से डाल दिया। चलें जी, ग्लिटर्स अप्लाई करने के बाद अब हमारी बारी है टॉप कोट डालने की और ग्लिटर्स जो ऐसे ही ड्राई हो जाएंगे फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे अपना टॉप कोट। टॉप कोट की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी, आपकी मर्ज़ी है। आप 50 ग्राम रेजिन लें या 25 ग्राम हार्डनर लें, 60 ग्राम रेजिन लें या 30 ग्राम हार्डनर लें। और ये टॉप कोट जो है वो डल चुकी है और डलने के बाद इसके बबल्स रिमूव होंगे और बबल्स रिमूव करने के बाद ये माशाल्लाह से इस प्लेट की है फ़ाइनल लुक और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक है माशाल्लाह।